बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों को पानी की कितनी मकदार देनी चाहिए या बच्चों को पानी की कितनी ज़रूरत होती है। अक्सर ऑफ एंड ऑन जो है माँ बाप के फ़ोन मुझे आते रहते हैं, या फिर यह है कि क्लिनिक के दौरान भी माँओं का, अक्सर छोटे बच्चों की माँओं का सवाल होता है कि बच्चे को, मेरा बच्चा 3 माह का, इसको क्या पानी में देना शुरू कर दूँ, या मेरा बच्चा जो है 1.5 माह का है तो अभी उसको पानी की ज़रूरत है कि नहीं है, या ये है कि कब इसको पानी की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने पानी एक ऐसी नेमत है जिसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर ही नामुमकिन है। हमें एक ये ख्याल रखना चाहिए या इस चीज़ का पता होना चाहिए कि छोटे बच्चों को बड़ों की निस्बत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने जो खुराक छोटे बच्चों के लिए बनाई या रखी, उसमें पानी की मकदार भी उतनी ही ज़्यादा रखी। अब जैसे माँ का दूध है या गाय भैंस का दूध है, तो उसमें 87% या 87% मकदार पानी की है। यानी कि अगर एक बच्चा 1 लीटर दूध गाय भैंस या माँ का पीता है तो उसमें 870 ml जो है वो पानी की मकदार है। तो आप इससे अंदाज़ा सकते हैं कि पानी की कितनी मकदार है। तो इसलिए छोटे बच्चों में पानी की मकदार जो है अमूमी तौर उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन क्योंकि उनकी खुराक में पानी की मकदार अल्लाह ताला ने पहले से ही ज़्यादा रखी है, तो इसलिए उनको अक्सर अलहदा से पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, एक ख़ास एज के बाद जब ये है कि बच्चा ठोस ग़िज़ा पे आ जाता है तो उस वक़्त पानी की मकदार जो है कि बढ़ानी पड़ती है, जो उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। एक इसके अलावा हम एक रफली एवरेज जो है कि एस्टिमेट कर सकते हैं कि पानी की कितनी मकदार बच्चे को चाहिए। एक प्री स्कूल चाइल्ड जो स्कूल नहीं जाता, 3-4 साल का बच्चा है, तो उसको तकरीबन 100 से 120 ml पर केजी पर डे के हिसाब से पानी की मकदार यानी कि उसकी क्वांटिटी चाहिए। यानी कि जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि अगर 1 लीटर दूध पीता है तो तकरीबन उसको 870 ml तो पानी मिल जाता है। इसके अलावा बाकी कमी जो पानी की ये मकदार है वो दूसरे ज़राए से पूरी की जा सकती है। और ये जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों में या बड़ों में भी, तो ये है कि ये जिस्म के मुख्तलिफ फंक्शन जो हैं उनको सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होता है। एक तो सबसे बड़ा फंक्शन जो खुराक हम इस्तेमाल करते हैं उसकी कंजप्शन, उसका हाजमा और जिसमें हिस्सा बनाना और उसको ट्रांसपोर्ट करना भी उसके अंदर सबसे ज़्यादा रोल इस पानी का ब्लड के साथ है। इसके अलावा जो हमारे जिस्म से गैर महसूस अंदाज में पानी लॉस कर रहा होता है, जिसे हम इनसेंसिबल लॉस ऑफ वाटर, जो सांस के साथ जो है कि हम सांस लेते हैं तो उसके ज़रिए निकल रहा होता है, उसको भी पूरा करना इसी पानी पे मुनहसर होता है। इसके अलावा जिस्म के अंदर जो गैर ज़रूरी पैदा होने वाले मादे हैं, ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जिनका जिस्म से निकलना बहुत ज़रूरी है, और उनका अगर ज़्यादा मकदार जिस्म में हो जाए तो नुकसानदेह साबित होती है और जिस्म के हिस्सों को नुकसान पहुँचाती है, यानी पेशाब के ज़रिए। तो उसमें भी यही पानी कारआमद साबित होता है और उसी के ज़रिए ही जो है कि ये मवाद जिस्म से निकलता है और जिस्म हमारा तंदुरुस्त और तवाना रहता है। इसके अलावा पानी जो है जिस्म के सारे फंक्शंस को और आपकी जिल्द को भी तरोताज़ा रखता है। शुक्रिया।